नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुधिराजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ रत्न विशेषज्ञ, आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ। आज हम बात करेंगे आपके ग्रहों की, लेकिन उसके साथ साथ बात करेंगे ग्रहों का रिश्तों के साथ कनेक्शन। यदि आप अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं और अपने ग्रह को भी मजबूत करना चाहते हैं, तो कौन से रिश्ते को मजबूत करें कि आपके सभी ग्रह ठीक हो जाएं, या कौन से ग्रह के साथ कौन सा रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्या कनेक्शन है उस रिश्ते का आपके ग्रह के साथ। आज मैं आपको इन्हीं सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगी जो आपके रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। लेकिन यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड होती हैं, और यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सूर्य की बात करेंगे हम। आपका स्वास्थ्य, धन, सरकारी नौकरी, सुख, पैसा, आपका ऐश्वर्य, ये सब रिलेट करता है सूर्य के साथ। यदि आपका सूर्य कमज़ोर है आपकी कुंडली में, तो आपको दांतों की परेशानी आ सकती है, आपको हड्डियों की परेशानी आ सकती है, आपको बदनामी जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। जो कार्य आपने नहीं किए हैं या जो आप काम नहीं किया उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर लग सकता है, झूठे केसेस आपके ऊपर लग सकते हैं। यदि सूर्य आपकी कुंडली में ख़राब होता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स का फेस आप करते हैं। इनको आप ठीक कैसे करें? सूर्य का सीधा कनेक्शन होता है आपके पिता के साथ, यानी कि आप यदि अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, उनकी कोई बात नहीं टालते, उनका सम्मान करते हैं, जो कि आजकल बहुत देखा गया है कि माता पिता का सम्मान घर में ना होना, तो वो आपके जीवन में उथल पुथल लेकर आता है, क्योंकि माता पिता का सम्मान हमेशा करना चाहिए। यदि आप पिता का सम्मान करते हैं, सुबह उठकर चरण स्पर्श करते हैं, तो आपके जीवन में सूर्य कभी खराब नहीं होता। सूर्य का आशीर्वाद आपको मिलता है, आपका जीवन यश और कीर्ति ये आपके पूरे जीवन में विद्यमान रहती है। तो आप यदि अपना सूर्य ठीक करना चाहते हैं तो रिश्ते सुधारिए अपने पिता के साथ। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है, फेम का कारक होता है, आपके परिवार का कारक होता है, सुख का कारक होता है। आपके जीवन में सुख चंद्रमा से भी आता है। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है ये भी चंद्रमा से आता है। यदि आपका चंद्रमा खराब होता है तो सबसे पहले आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आपके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, कई लोग यहाँ तक कि आत्महत्या के बारे में भी सोचते हैं। वो भी खराब चंद्र की वजह से ऐसा होता है। चंद्र का सीधा रिलेशन आपकी माता के साथ होता है। आपकी माता के साथ चंद्र का ये कनेक्शन होता है। यदि आप अपने जीवन में चंद्रमा ग्रह को, चंद्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप अपनी माता के चरण स्पर्श कीजिए सुबह उठकर, उनके साथ रिश्ते मधुर बनाइए, उनका सम्मान शुरू कीजिए, तो आपके जीवन में जो चंद्र खराब है वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होगा। विदाउट कोई रेमेडी किए हुए आपको उसके शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह जो कि पराक्रम का कारक होता है, संपत्ति का कारक होता है, भाई बहनों का कारक होता है। मंगल ग्रह से हमें ऊर्जा मिलती है, संपत्ति मिलती है। जीवन में जब धन आता है ना कहीं मंगल भी उसका कारक होता है। यदि आपका मंगल खराब है तो आप अपने भाई बहनों, अपने कुटुंब के साथ विवाद ना करें, अपने बड़े भाई के साथ खास तौर पर विवाद ना करें, कुछ उल्टी सीधी बातें, कुछ ऐसे अपमानजनक वचन ना बोलें। यदि आप इस तरीके का रिलेशन अपने भाई के साथ बनाते हैं, अपनी बहनों के साथ बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल मजबूत होगा। साथ ही साथ आपकी जो पितरों से रिलेटेड संपत्ति है या पितरों से रिलेटेड आपका कोई घर है उसको आप ना बेचें। ऐसा करने से आपको मंगल के शुभ परिणाम मिलेंगे। इसी तरीके से ये छोटी छोटी रेमेडी और छोटे छोटे उपाय रिश्तों के साथ करने से आप इनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध यानी कि बुद्धि का कारक, जो आपकी अच्छी वाणी का कारक होता है।
ऐसा होता है ना, हमारी वाणी अच्छी है तो हम सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यदि हम अच्छा बोलते हैं तो हमारी बात भी कोई सुनता है। यदि हम अच्छे सेल्समैन हैं तभी हमारी दुकान पर बिक्री होती है। यदि हम जॉब भी करते हैं तो हम अच्छा बोलते हैं तो हमारे बॉस हमारी बात की वैल्यू रखते हैं, हमारी इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो वाणी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, और उसके कारक होते हैं बुद्ध, बुद्धि के कारक होते हैं। राइट टाइम पे राइट चीज़। यदि आपके पास धन भी हो लेकिन बुद्धि ना हो तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। तो बुद्धि का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और बुद्धि के साथ साथ बुद्ध का अच्छा होना आपकी कुंडली में बहुत ज़रूरी है। तो बुद्ध का यदि हम माने सीधा कनेक्शन होता है आपके ननहाल के साथ। आपके जितने भी ननहाल, जितने भी नानकों से रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ आपको रिश्ते मधुर रखने हैं। कभी कभी आपको मौका मिले, साल में एक बार तो ज़रूर उनके लिए उपहार या मिलना जुलना ज़रूर कीजिए। कभी टाइम मिले तो एक बार उनको अपने घर पर भोजन पे इनवाइट आप करें, जिससे आपके रिश्ते मधुर हों। बुद्ध का यदि बुद्ध आपके लिए अच्छा होता है और आप ननिहाल के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो यकीनन आपका बुद्ध अच्छा होगा। और बुद्ध से भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में वाणी बहुत प्रबल होती है, आपको रोग नहीं आता। बुद्ध से भी आपका जीवन यश और कीर्ति से भर जाता है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति जो कि विद्या, ज्ञान का कारक होता है, जिसका बृहस्पति अच्छा हो वो पाठ पूजा सम्मान उसको मिलता है। यकीनन वो किसी अच्छी पोस्ट पे होता है, शुभ विचार उसके होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होता है जिसका बृहस्पति अच्छा हो। यदि बस बृहस्पति खराब होता है तो उस इंसान का शादी में देरी आती है, कहीं ना कहीं शादी के बाद रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कहते हैं बृहस्पति का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने घर के बुज़ुर्ग लोग हैं, जो दादा दादी हो गए, ये जितने भी बूढ़े लोग हैं, उनका आप सम्मान करना शुरू कीजिए। जो भी आपको, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कुछ मांगने के लिए आए या कभी सिग्नल्स पे या कहीं बाहर आपको दिखाई दे जाए, जिसके वाइट कपड़े हों और वाइट ही दाढ़ी हो, या कोई बहुत बुजुर्ग हो, उसकी आप मदद ज़रूर कीजिए। और अपने घर के बुजुर्गों की आप ज़रूर सहायता कीजिए, मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आपका बृहस्पति ग्रह ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, पावरफुल होगा, और जो कुंडली में भी खराब है ये उपाय करने से ठीक होगा। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, सब जानते हैं शुक्र से हमें लग्जरी लाइफ मिलती है। यदि शुक्र अच्छा है तो आपको यकीनन पैसे का, गाड़ी का, बंगले का, अच्छे कपड़ों का सुख होगा। शुक्र के लिए आप क्या करें? यदि शुक्र खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं शादी में भी विलंब तो आता ही है, शादी का सुख नहीं भोग सकते। चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हम शादी के सुख नहीं भोग सकते, शादी के भी सुख नहीं भोग सकते, हम किसी भी तरीके के सुख नहीं भोग सकते। या तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा या हमें कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी, यदि हमारी कुंडली में शुक्र मजबूत नहीं है। शुक्र से ही हमें लग्जरियस लाइफ मिलती है। शुक्र को मजबूत करने का सिर्फ एक मात्र आपको मैं उपाय बता रही हूँ। आप औरतों का सम्मान कीजिए, चाहे वो आपके घर की हो, चाहे वो सराउंड में हो। जब आप औरतों का सम्मान करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो शुक्र की वजह से आपको नेगेटिव चीज़ें फेस कर रहे हैं, वो भी दूर होगी। साथ साथ आप छोटी छोटी बच्चों को, कन्याओं को, सिर्फ कन्याओं को आप मीठी गोलियां खाने को देते हैं, खट्टी मीठी या कुछ मीठा खाने को देते हैं शुक्रवार के दिन, तो आप देखेंगे कि आपका शुक्र ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। नहीं तो आप घर में जो औरतें हैं उनका सम्मान करना शुरू कीजिए, शुक्र से मिलने वाले रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ऐसा ग्रह है जिसमें पूरी ताकत होती है आपको राजा से रंक बनाने की और रंक से राजा बनाने की। शनि ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कामकाज में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है शनि का। यदि आप शनि ग्रह को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा जिनका शनि खराब होता है, ज़्यादातर वो उनकी ना लेबर से नहीं बनती, अपने यूनिट से नहीं बनती, अपने वर्कर्स से नहीं बनती। तो आप शनि को ठीक करना चाहते हैं तो मात्र ये उपाय कीजिए, जो आपसे नीचे लोग हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं, रिक्शा चलाने वाला या ये समझ लीजिए मजदूर है या कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपका पाला पड़ता है बाहर या घर में, अपनी लेबर से, उनके साथ आप रिश्ते मधुर रखिए। कभी भी उनको पैसे देने में कटौती ना करें, कभी भी उनको कुछ खाने पीने का सामान या उसमें देने में कटौती ना करें। उनके
जिनके साथ एक रिलेशन प्यार भरा आप रखें, आपका शनि ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बुरा किसी का ना करें। शनि ग्रह सिर्फ न्याय के देवता होते हैं, और अगर आप लेबर क्लास के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या अपने से नीचे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका शनि अच्छा होता हुआ दिखाई देगा आपको खुद। बात करते हैं राहु की। राहु जिनका अच्छा होता है वो बहुत, या तो राजनीति में काफ़ी अच्छा और कमाल करते हैं, या फिर वो फिल्म लाइन में बहुत अच्छा करते हैं। जीवन में उनकी अचानक से सफलता आ जाती है, चाहे वो शुरू करें बहुत छोटी सी चीज़ से, लेकिन काफ़ी आगे तक वो लोग जाते हैं जिनके जीवन में राहु और जिनकी कुंडली में राहु का अच्छा प्रभाव होता है। तो राहु को मजबूत करने के लिए आप क्या करें? राहु को अच्छा करने के लिए मात्र आप एक उपाय कर सकते हैं। आप जीवन में नशा ना करें। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है या वो पावरफुल नहीं है, तो आप कभी भी नशे का सेवन ना करें, कभी भी कोई 2 नंबर का धंधा ना करें, जुआ रिलेटेड ऐसी चीज़ें आप ना करें। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप इन चीज़ों से बचाव रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो गलत रिजल्ट आ रहे थे, इनकम का ख़त्म हो जाना, धीरे धीरे चीज़ों का ख़त्म होते चले जाना, अचानक से बुरी चीज़ें आपके सामने आ जाना, तो आप नशा अगर करते रहेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। नशे का सेवन आप ना करें यदि आपकी कुंडली में राहु खराब अवस्था में है। बात करते हैं केतु की। यदि केतु आपकी लाइफ में खराब है तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कौन सी बीमारी है। आप बहुत डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को दिखाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या बीमारी है। क्योंकि केतु एक इस तरीके का प्लैनेट है जो बीमारी ऐसी होगी कि जिसका पता ही नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ाता है वो, आपको मालूम ही नहीं चलेगा आप परेशान क्यों हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको घबराहट क्यों हो रही है। इस तरीके का ग्रह, इसको ठीक करने के लिए आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, और रोज़ तुलसी के 2 पत्ते यदि आप सेवन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका केतु ठीक होगा। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए जो आपके ग्रह से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जुड़ी हुई समस्या आप खुद ही अपने घर से हल कर सकते हैं, आपसे जुड़े रिश्तों के साथ आप हल कर सकते हैं। तो मैं फिर लेती हूँ आपसे इजाज़त और आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।